एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र है और आज मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स की एक्सरसाइज 2.2 बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको हम करते हैं सॉल्व। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। पहले कहा जा रहा है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें सबके जीरोस निकालने हैं और उसके बाद रिलेशनशिप क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और उस पॉलिनोमियल्स के जीरोस होते क्या हैं और कैसे हम निकालते हैं। तो जीरोस का मतलब यह होता है किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए कि x की जिन वैल्यू के लिए अगर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाए तो वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, उस पॉलिनोमियल्स के जीरोस होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि x के किस वैल्यू के लिए, किन किन वैल्यू के लिए ये जो क्या कहते हैं कि पॉलिनोमियल दिया गया है x² - 2x - 8 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम अब इसको निकालेंगे। सबसे पहले इसके जीरोस, तो हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट के यानी कि x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8 × 1। उसके बाद जो आता है इसके फैक्टर करते हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो हम उसको देखते हैं कि 4 × 2 अगर करें इसके फैक्टर और 2 × 4 करें, ठीक है, तो जो है कुछ ऐसा ही रिलेशन बनेगा। दोनों के दोनों फैक्टर सही हैं, लेकिन हमने इसको ऐसे फैक्टराइज कर लिया, 4 - 2 × x - 8 बराबर 0। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -4x माइनस का 2x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर 0। फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x - 4, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x - 4 हो जाएगा, बराबर 0 वैल्यू होगी। यानी कि यहाँ से x - 4 होल कॉमन करेंगे और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक बार जो है दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि x - 4 बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू आई 4, और जब x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2। यानी कि x की जो वैल्यूज़ निकली हैं, एक तो 4 निकली है, एक तो -2 निकली है। यही जो है जो वैल्यूज़ हैं वो इस पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 के क्या हैं, जीरोस हैं। इनको चेक कर लीजिए, x² माइनस का 2x - 8 बराबर 0। अगर इनमें ये वैल्यूज़ रखी जाती हैं और वैल्यू 0 आ जाए तो सचमुच ये क्या हैं, इनके जीरोस हैं। यानी कि 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर - 2 × 4 माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ से 16 माइनस का 8 ये -16 बनेगा। देखिए ज़रा वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि x बराबर 4 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। लाइकवाइज -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 × -2 - 8 बराबर 0। यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 4, और ये माइनस +4 - 8 बराबर 0, ये हो जाएगा 8 - 8 बराबर 0। वैल्यू कितनी आएगी, 0। यानी यहाँ से पता चलता है कि जो दोनों की दोनों वैल्यूज़ निकली हैं वो क्या हैं, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकाल लेते हैं। और उसके बाद क्या करना था, दूसरा वाला इसमें बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है, हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस वो होता है कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एक बार फिर से बताते हैं, सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। बोलने में थोड़ा सा गलती हो जाती है, लेकिन आपको अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने साफ साफ के लिए लिखा है कि माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x मैं इसी पॉलिनोमियल में देख लूँगा। ये पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पर देखिए कि कितना लिखा हुआ है, -2। तो यहाँ लिखेंगे -2, और कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर कितना है, 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी -2, यानी कि केवल 2 वैल्यू आएगी सम ऑफ जीरोस। अब हमको ये चेक करना है वेरीफाई करते समय कि जो हमने जीरोस निकाले हैं उनका अगर हम सम कर दें सचमुच, तो ये सम ऑफ जीरोस जो आता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इसके बराबर आना चाहिए। यानी कि 2 जीरोस थे, एक तो जीरोस था हमारा 4 और दूसरा था -2। इन दोनों को जब हम सम करेंगे यानी कि 4 + -2, तो देखिए ज़रा वैल्यू कितनी आती है, 2 ही आ रही है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे जब वैल्यू 2 आ रही है तो
ये पता चल रहा है कि जो सम ऑफ जीरोस यहाँ से हम जो रिलेशन होता है उसको देख रहे हैं, और जब हम इनको ऐड कर रहे हैं यानी कि बात करें कि 4 को और प्लस माइनस 2 को जब ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इस प्रकार हमने वेरीफाई भी कर दिया है कि कोई भी पॉलिनोमियल्स है उसके जीरोस क्या होंगे, और उन जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट में वो एकदम वेरीफाई हो रहा है। इसी प्रकार इसके दूसरा भी पार्ट करेंगे, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट क्या है, वेरीफाई करना था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जब बात करेंगे तो 2 जीरोस निकले थे, एक तो था -4 था और दूसरा था -2। तो एज अकॉर्डिंग ठीक पॉलिनोमियल जो दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस पॉलिनोमियल को जब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है -8। तो उस अकॉर्डिंग जो है कांस्टेंट टर्म -8 बनेगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर केवल यहाँ पे 1 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे वो वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो यहाँ पे जब इसको रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -8 आएगी। अब ये हम चेक कर लेंगे कि ये जो दिया गया है वो सचमुच सही है कि नहीं सही है। 2 जीरोस थे, एक तो निकला था 4 और दूसरा निकला था -2, यानी कि इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा वो कितना आना चाहिए, -8 के बराबर आना चाहिए। देखिए ज़रा -8 आ रहा है। इस प्रकार हमने जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या कर दिए, वेरीफाई कर दिए। और सम ऑफ जीरोस जब वेरीफाई किया है तो 2 आ रहा है दोनों कंडीशन में। और किसी भी पॉलिनोमियल के मैंने जीरोस निकालना बता दिया कि कैसे निकालेंगे, एकदम आसान तरीका है। अगर आप निकालना सीख जाते हैं तो आपके 2 नंबर पक्का 101%। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट, इस वाले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा पार्ट क्या है देखिए ज़रा, बहुत आसान है। इसमें कहा जा रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 के क्या करने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो इसमें वेरिएबल बस केवल है s दिया गया है और कुछ नहीं अंतर है। तो हमने बताया है कि अगर वेरिएबल x हो तो x के किन वैल्यूज़ के लिए जो वो क्या कहते हैं पॉलिनोमियल्स होगा वो 0 होगा, वही क्या होते हैं उसके जीरोस होते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ, मतलब बात यही है कि कहा जा रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के जीरोस निकालना है। तो जीरोस वही होंगे कि s की वो वैल्यूज़ जिनके लिए ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो जीरोस हो जाए, यानी कि इसको हम 0 के बराबर रख देंगे और फिर इसके फैक्टर करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका क्या करेंगे, किसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 × 1 आएगा 4। यहाँ देखा प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए माइनस के, यानी कि इसकी जब फैक्टर करेंगे क्या करेंगे 2 × 2, यानी कि 2 × 2 करेंगे और जब हम 2 + 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाता है। यानी कि देखा क्या 4x स्क्वायर माइनस का 2 + 2 ब्रैकेट में यहाँ पे s लिखा प्लस 1 बराबर 0 फैक्टर हो गए। इसको सॉल्व करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s और फिर प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 2s क्या करेंगे होल कॉमन करेंगे, 2s बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2s - 1 बराबर 0। जब 2s - 1 होल कॉमन करेंगे तो इधर भी बचेगा 2s - 1 बराबर 0, यानी एक बार 2s - 1 बराबर 0 रखिए तो वैल्यू निकल के आएगी s बराबर 1/2। लाइकवाइज 2s - 1 बराबर 0 जब रखेंगे तो दोबारा क्या होगी, s की वैल्यू जो निकल के आएगी 1/2, यानी कि s की 2 वैल्यूज़ निकली हैं, एक निकला है 1/2, दूसरा निकला है फिर से 1/2। तो s के कितने जीरोस हैं, यानी कि इस पॉलिनोमियल्स s के नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल जो दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये जो हैं इसके जो जीरोस होंगे वो 2 जीरोस होंगे, एक जीरोस होगा 1/2, दूसरा होगा 1/2, वो भी प्लस के। यानी कि अब हम चेक कर लेंगे कि क्या ये बात सच है, जो जीरोस हैं वो सही में यही निकले हैं। तो इनके लिए क्या करेंगे, हम इन वैल्यू को इसमें रख देंगे इस पॉलिनोमियल में, और अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती तो ये दोनों की दोनों क्या हैं, इनके जीरोस हैं। इसमें डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। 4 यहाँ पे जब s स्क्वायर रखेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1/2 रखा प्लस 1 रखा। अच्छा देखिए चेक कर लीजिए, 4 × 1/4 कैंसिल हो जाएगा, -2 × 2 2 × 4, यानी कि बचेगा 2 × 1 प्लस 1, 1 - 2 प्लस 1, यानी कि 2 - 2 बराबर 0, यानी कि वैल्यू क्या है 0 के बराबर आ रही है। फिर से वही रखेंगे तो बात सेम है, यानी कि ये जो s बराबर 1/2, 1/2 है वो ये दोनों के दोनों क्या हैं, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। अब क्या करना है, केवल रिलेशन वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ s क्या है,
इसमें देखा कितना है -4 है, और लाइक वाइज कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर देखेंगे इसमें कितना है 4 है। जब हम ऐसा करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी केवल 1। अब हम देख लेंगे कि जो सम ऑफ जीरोस क्या बराबर है 1 के, तो जो दो जीरोस निकले थे, एक था 1/2 और दूसरा भी था 1/2, जब इन दोनों को जो सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, जो क्या है वेरीफाई हो रहा है, जो सत्य है। यानी कि दूसरा क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो क्या होगा, एक तो कांस्टेंट टर्म होगा और दूसरा होगा कांस्टेंट टर्म और दूसरा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी, इसमें वेरिएबल s चल रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है, और इसकी बात कर लें जो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, इसमें वैल्यू कितनी 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप करके देख लीजिए, दो जीरोस थे, एक वो था 1/2, दूसरा भी था 1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या 1/4 के बराबर आ रहा है, 1/4 है, यानी कि जो रिलेशन था वो भी वेरीफाई हो गया। एकदम आसान है। उसी तरह हम तीसरा पार्ट करेंगे, बाकी के पार्ट आप लोग खुद अपने आप करेंगे, हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। चलिए इसका एक जो कठिन और भी एक दूसरा वाला पार्ट है उस पर डिस्कस करते हैं। अगला तीसरा पार्ट कहा जा रहा है 6x स्क्वायर -3 -7x के क्या करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस निकालिए और रिलेशन वेरीफाई करिए। तो x यहाँ पे वेरिएबल चल रहा है, तो x के किस वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरोस के बराबर होगा। इसको पहले जीरो के बराबर रख देंगे, उसके बाद इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। 6 स्क्वायर -6 -3 7x -3 बराबर 0। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म का गुणा, यानी कि आया 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे माइनस देखा तो घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। 9 × 2 करिए, माइनस का भी होना चाहिए, तो इसलिए जो है इसको हम जब फैक्टर करेंगे माइनस का, -9 × 2 × x -3 बराबर 0। इसके फैक्टर क्या हो सकते थे, 6 × 3 भी हो सकता था, 3 × 6 भी हो सकता था, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करते क्योंकि माइनस करने पर 7 आना चाहिए और माइनस का ही होना चाहिए। तो केवल यही दो फैक्टर बच सकते थे जो एकदम करेक्ट थे। तो इसको हमने जब क्या किया, फैक्टराइज किया, तो ये बचेगा माइनस का 9x माइनस प्लस 2x -3 बराबर 0। यहाँ से आप 3x डायरेक्ट कॉमन करिए तो बचेगा 2x -3, और यहाँ से जब 1 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x -3 बराबर 0। जब 2x -3 होल कॉमन करेंगे तो बचेगा 3x + 1 बराबर 0। एक को 0 रखिए, यानी कि 0 के बराबर रखना है, यानी कि 2x -3 बराबर 0। यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x बराबर 3/2, यानी कि x का इस वाले पॉलिनोमियल का एक जीरोस निकला है 3/2। लाइकवाइज दूसरा निकालेंगे, 3x + 1 को भी 0 के बराबर रखना है, यानी 3x की वैल्यू आएगी -1, और उसके बाद जो है -1/3, यानी कि वैल्यू कितनी आई, x बराबर -1/3, यानी कि x की दो वैल्यूज़ निकली हैं, एक तो 3/2 निकला है, दूसरा निकला 1/3। तो जो पॉलिनोमियल दिया गया है x स्क्वायर -3 7x, इसके जो जीरोस हैं वो कितने हैं 3/2 माइनस का 1/3, यानी कि अब जो जीरोस निकले हैं वो पहला निकला है 3/2 -1/3। अब क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे। सम ऑफ जीरोस जो है देख लेंगे, सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस हैं, यहाँ आया 3/2 प्लस माइनस का 1/3। इसको देख लेंगे, यहाँ पे माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल में देखेंगे कितना है -7 है, और माइनस आगे लगा हुआ है। फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, कितना लिखा है यहाँ पर है 6, यानी कि 7/6 आना चाहिए। सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो यहाँ से भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 6 और 2 3 6, यानी कि 9, और फिर हो जाएगा 3 2 6, यानी कि -1 × 2, वैल्यू कितनी बचेगी 9 - का 2/6, यानी कि 7/6। यहाँ से देखिए ज़रा, जो वैल्यू निकली है 7/6 और 7/6, यानी कि सम ऑफ जीरोस, जो दो जीरोस निकले थे हमने उनका सम किया है, और जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, तो वो भी क्या है 7/6 निकला है। तो यहाँ से ये दोनों जो है वेरीफाई होते हैं। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर ले तो उस पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म कितना है -3, यानी कि -3 बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी है 6, यानी कि यहाँ लिखेंगे -3/6,
यहाँ पर देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6 लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। लाइकवाइज सब क्या करेंगे, हम ये भी चेक कर लेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 1/2 के इक्वल है या नहीं है। तो देखा क्या 3/2, एक जीरोस दूसरा जीरोस था 1/3, काट देंगे तो वैल्यू बचेगी माइनस का 1/2। दोनों कंडीशन में माइनस का 1/2 माइनस 1/2 निकल रहा है, यानी कि जो कंडीशन है वो क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, तीनों पार्ट बताए, तीनों पार्टों को हमने एक्सप्लेन किया ढंग से कि कैसे जीरोस निकालेंगे और कैसे जीरोस के बीच में जो है कोफिशिएंट का हम रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे और वेरीफाई करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, उसमें मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी आप लोगों को उसको अपने आप करना है। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस का x माइनस 4 बराबर, इसको क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशन वेरीफाई करना है। तो इसको पहले मैंने अभी भी बता के रखा है कि यहाँ पे अगर वेरिएबल x हो तो x के उन वैल्यूज़ को निकालना है जिनके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो 0 के बराबर रखिए पहले, तो फिर उसको बाद इसके फैक्टर करने, डायरेक्ट यही काम होता है। यानी कि इसका मल्टीप्लाई हम x² के कोफिशिएंट के साथ करेंगे, यानी कि 3 × 4 12 आएगा। यहाँ पे देखा माइनस करने पर क्या आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए x, यानी कि 4 × 3 करेंगे तो 4 - 3 वैल्यू आएगी। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो माइनस 4 × 3 वैल्यू माइनस की 1 आ जाएगी, यानी कि 3 × x², और फिर इधर वैल्यू रखेंगे 4 माइनस का 3 × x माइनस 4 बराबर 0। ज़रा इसके फैक्टर करते हैं, माइनस का 3x² और इसको जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, हम x कॉमन कर लेते हैं तो वैल्यू बचेगी 3 × x माइनस का 4, और यहाँ से 1 जब कॉमन करेंगे तो 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 क्या करेंगे, होल कॉमन कर लेंगे, उसी प्रकार x प्लस 1 बराबर 0 आएगा। अब एक को 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 4, और जब x की पूरी टोटल वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा 4/3। लाइकवाइज x प्लस 1 बराबर जब 0 रखा तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 1। तो जो इसमें जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने निकले हैं, एक तो है 4/3 और दूसरी है वैल्यू -1। तो इसके जो दो जीरोस हैं, उसके बाद डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ सम ऑफ जीरोस की। अगर मैं बात करूँ तो सम ऑफ जीरोस जो इसमें हम अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट अब करते हैं। माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x इस वाले पॉलिनोमियल में देखेंगे कितना है, माइनस का 1 है, यानी कि माइनस का 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी है 3, तो यानी कि वैल्यू आएगी 1/3। अब क्या करेंगे, हमको ऐड कर लेना है, देख लेना है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो सही में सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। 4/3 प्लस माइनस का 1 करेंगे तो 4/3 माइनस का 1/1, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस का 3/3, यानी कि वैल्यू आएगी 1/3, जो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि यहाँ पे जब वेरिएबल x है तो वेरिएबल क्या होगा, वही बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस का कांस्टेंट टर्म देखेंगे यहाँ पे कितना है, माइनस का 4 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, केवल 3 है, तो 4/3 आया है, वो भी माइनस का यानी कि नेगेटिव का। दोनों जीरोस देख लीजिए, एक तो है 4/3 और दूसरा है -1, इन दोनों को गुणा करिए -4/3 आता है, तो रिलेशन सेटिस्फाई यानी कि वेरीफाई हो रहा है, सच में आ रहा है माइनस का 4/3। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि दोनों कंडीशन में मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने निकाल के देखा कि वेरीफाई हो रहे हैं, एकदम सही हैं। तो इस प्रकार किसी भी पॉलिनोमियल के हम जीरोस निकालते हैं और जीरोस निकालने के बाद उनके कोफिशिएंट्स और जीरोस में जो क्या करते हैं कि रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो अगर आप निकल लिया तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके दूसरा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जब हम क्या दे दिया जाए, उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया जाए और सम ऑफ जीरोस दे दिया जाए। तो जब सम ऑफ जीरोस दे दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालना एकदम आसान होता है। ये फॉर्मूला है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको हम इसमें रख देंगे जहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिया गया होगा
और जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया होगा वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेंगे क्वाड्रेटिक वाली। तो चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, उससे समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है 1/4 इंटू एक्स किया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली दिया गया है, ये टोटली -1 है बराबर 0। ये जीरोस नहीं दिए गए हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि सम ऑफ जीरोस दिया गया है 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन क्या होगी, तो हमको ये याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन होती है अगर उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हों तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट अप कर लेंगे, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4x स्क्वायर माइनस का x और ये बचेगा माइनस का 4 लिखेंगे और 4 को मल्टीप्लाई करके उधर 0 भेज देंगे। तो एक ऐसे जो इक्वेशन आएगी वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है। उसी तो दूसरे वाले पार्ट में कहा जा रहा है कि सम ऑफ जीरोस √2 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखी हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन। तो उसमें हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस, यानी कि ये दिया गया √2, यहाँ पे लिखा हमने, और यहाँ पे पुट कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस 1/3 बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे 3 तो बचेगा कितना, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1, यानी कि जब 3 उधर भेज देंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टोटली 0 हो जाएगा। ये क्या निकली है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तीसरे पार्ट को भी देख लेते हैं। बहुत आसान है सब, बस केवल हमको तरीका पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो तीसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि एक तो सम ऑफ जीरोस क्या कितना दिया गया है, 0 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है √5। और हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो इक्वेशन होती है वो सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है। हमने डायरेक्ट पुट कर दिया इसमें, तो इस अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकलेगी ये टोटली 0 हो जाएगी, ये बचेगा √5 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। उसी प्रकार अगला वाला जो पार्ट दिया गया है, अगले वाले पार्ट में जो कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दोनों क्या है, सेम है, यानी कि 1 है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर 0, यानी कि यहाँ पे पुट अप करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी, यहाँ से देख लेंगे कि सम ऑफ जीरोस कितना है, यहाँ पे लिखा 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है वो भी 1 है। तो इक्वेशन निकलेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस केवल अगले वाले पार्ट में इतना है कि कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं वो कितना है, 1/-4 है और सम ऑफ जीरोस -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा इसमें वैल्यू, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो 1/4 बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और फिर बचेगी वैल्यू यहाँ पे केवल 1। और जब 4 को हम एलसीएम लेकर के उधर भेजेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो 0 हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो निकलेगी 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता है और हमारा बताया हुआ ज़्यादा समझ में आता है अच्छा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।